गाइस ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट की, जिसमें हम इसके सेकंड पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म को समझेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट लाइक, हम सेट बिल्डर फॉर्म को किस तरह लिखेंगे इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सेमीकोलम एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेमीकोलम 1। यहाँ पे जो ए है ये तो कोई सेट है, जो एक्स है कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसे कहते हैं रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए के एलिमेंट को। जो यहाँ पे ये बीच में है इसे सेमीकोलम भी कहते हैं और सच डैट भी कहते हैं। जो एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। इससे हमें पता चलता है कि हमें सेट ए में लिखना क्या है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट द सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25 कोमा डॉट 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 एज इट इज़ कर्ली ब्रैकेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे करेंगे देखते हैं। हम पहले लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, सब में ऐसे ही लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। देखो जैसे 1 फिर 1 बढ़ के फिर 2 का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। 3 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे इक्वल्स टू एन स्क्वायर कोमा फिर एन बिलोंग्स टू एन। मतलब जो एन होगा वो कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में, और कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट द सेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1/2 कोमा 2/3 कोमा 3/4 कोमा 4/5 कोमा 5/6 कोमा 6/7। अब ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो ऊपर तो एक एक बढ़ता जा रहा है और नीचे उसके हिसाब से एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। ऊपर तो ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और नीचे अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, मतलब नीचे इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर के मुताबिक। तो ये क्या इसे हम कैसे लिखेंगे, n/n+1, फिर कोमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू n। अब ऊपर तो हमने सिर्फ इतना ही लिख दिया था n बिलोंग्स टू n, क्योंकि इसकी कोई इन्फिनिटी तक था, हमें पता नहीं था कहाँ तक करना है, और इसका हमें दे दिया कि 6/7 तक ही लास्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से बड़ा और 1 के इक्वल n होना चाहिए, और 6 से छोटा और 6 के इक्वल होना चाहिए।